शुरुआत आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। इराक में शिया धर्मगुरु के राजनीति छोड़ने पर बवाल हो गया है, जिसके बाद हालात बिगड़ गए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में धर्मगुरु के समर्थकों और तेहरान समर्थकों के बीच झड़प में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। इराकी शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के सैकड़ों समर्थकों ने सोमवार को सरकारी इमारतों और बगदाद के ग्रीन जोन के अंदर रिपब्लिकन पैलेस पर धावा बोल दिया और वहां जमकर हंगामा किया। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र की घोषणा के बाद उनके नाराज समर्थक सरकारी महल पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने रिपब्लिकन पैलेस के बाहर जमकर हंगामा किया। सीमेंट के बैरियर को रस्सियों से नीचे गिराते हुए महल के गेट्स को तोड़ दिया गया। रिपोर्ट्स जो मीडिया के सामने आई हैं उनके मुताबिक इराक की राजधानी बगदाद में भी प्रदर्शन उग्र हो रहा है। इतना ही नहीं, इराक की राजधानी में दंगे जैसे हालात हो गए हैं। बगदाद के ग्रीन जोन में 15 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिया धर्मगुरु के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच इराकी सेना ने सोमवार को 4 बजे शाम से देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए तो इराकी धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने ऐलान किया कि वो अब राजनीति में नहीं रहेंगे और इस ऐलान के बाद जो उनके समर्थक थे उनमें गुस्सा भड़का और वो फिर सड़कों पर उतरे और हंगामा इतना बढ़ा कि हंगामे को काबू करने में 20 लोगों की जानें गई हैं। और अब आपको बताते हैं कि इराक में इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए। दरअसल शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र की पार्टी को अक्टूबर में चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। मुक्तदा अल सद्र ने ईरान समर्थित शिया गुट वाली पार्टी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही इराक में राजनीतिक अस्थिरता के हालात थे। सोमवार को मुक्तदा अल सद्र ने ट्वीट करके राजनीति से संन्यास लेने और अपनी पार्टी कार्यालयों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उनके समर्थक भड़क उठे और सरकारी महल तक पहुंच गए। ये पहली बार नहीं है जब शिया धर्मगुरु अल सदर ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की हो। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार के उनके कदम से देश की स्थिति और बिगड़ सकती है, जो पहले से ही खराब है। पिछले हफ्ते शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने संसद भंग करने को लेकर उग्र प्रदर्शन किया था। इसे लेकर इराक की कोर्ट को अपनी कार्रवाई निलंबित करनी पड़ी थी। शिया मौलवी के दर्जनों समर्थकों ने इससे पहले बगदाद के अति सुरक्षित ग्रीन जोन में रैली की और सर्वोच्च न्यायिक परिषद के साथ साथ संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस बीच पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने सभी पक्षों से शांत रहने और राष्ट्रीय वार्ता की अपील दोहराई। जुलाई के अंत में भी शिया मौलवी के समर्थकों ने संसद पर धावा बोलते हुए वहां लगातार विरोध प्रदर्शन किया था और इसे देखते हुए कार्यवाहक पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने वरिष्ठ सियासी नेताओं और पार्टी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई, लेकिन अल सद्र की पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।